बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए अरबिक शवरमा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊँगी, तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चिकन चाहिए होगा 500 ग्राम्स के बराबर, और इसको मैंने इस तरह स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। अब इसको हम मैरिनेट कर लेंगे। उसके लिए मुझे दही चाहिए, 3 टेबलस्पून के बराबर दही ऐड कर दिया है इसके अंदर मैंने। लहसुन अदरक का पेस्ट ले लेंगे 1 टेबलस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी ग्रीन चिली पेस्ट 1 टेबलस्पून। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। इसके बाद इसके अंदर मैं सिरका ऐड करूंगी 1 टीस्पून के बराबर। आप लोग लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं इसके बजाय। रेड फूड कलर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून के बराबर, और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। और मिक्स करने के बाद इसको मैं रख दूंगी आधे घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है। आप लोग चाहें, अगर आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम हो तो आप लोग ज़्यादा देर के लिए भी इसको रख सकते हैं। तो मैं आधा घंटा रखूँगी, फिर उसके बाद इसको पका लेंगे। देखिए मिक्स हो गया। इसको मैं कवर करके काउंटर पे ही छोड़ दूंगी। तो आधा घंटा हो गया है। अब इसको हम कुक कर लेते हैं। इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड किया है 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, और सारा चिकन मैं इसी के अंदर ऐड कर दूंगी इस तरह से। इसको आपने मिक्स कर लेना है। और इसकी स्ट्रिप्स कटी हुई हैं तो इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाएगा। 5 से 7 मिनट में चिकन हमारा गल जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 1/4 कप के बराबर। और पानी ऐड करके इसको इतना पकाएंगे कि पानी जो है वो हल्का सा ड्राई भी हो जाए और चिकन भी इतने में गल जाएगा। तो 5 मिनट में ये पक के तैयार हो जाएगा। तो देखिए चिकन हमारा गल गया है। इसको आपने अच्छे से भून लेना है, और चिकन हमारा रेडी हो गया है। इसको चेक कर लेते हैं। अब आ जाते हैं हम इसकी सैलेड की तरफ। तो इसकी सैलेड के लिए मैंने ली है बंद गोभी। उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था, 1.5 कप के बराबर है ये। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे शिमला मिर्च 1 कप के बराबर है ये। टमाटर ऐड कर देंगे, ये आधा कप के बराबर है। एक बड़े साइज़ का टमाटर था, उसको मैंने कट कर लिया था। खीरा ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 कप के बराबर। एक बड़े साइज़ का खीरा था, उसको मैंने जूलियन में कट कर लिया था। सारी जो वेजिटेबल्स हैं उसको मैंने जूलियन में ही कट किया है। अब इसमें नमक ऐड करेंगे आधा चाय का चमचा। लेमन जूस ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर, या फिर आप सिरका भी ऐड कर सकते हैं। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये हमारा सैलेड भी रेडी हो गया है। हम तहीनी सॉस बना लेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा दही। दही हमने लिया है आधा कप के बराबर, एक ब्लेंडर में ऐड कर देंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं तिल ऐड करूँगी, तकरीबन 5 टेबलस्पून के बराबर। ये रोस्टेड तिल हैं, इसको मैंने सिर्फ ड्राई रोस्ट किया था। ये ऐड करने के बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर नमक 1 टीस्पून के बराबर। लेमन जूस ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। लहसुन की जवे ऐड करेंगे 4 अदद बड़े साइज़ के।
और इसको भी हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए ब्लेंड हो गया है मिक्सचर हमारा। अब इसके बाद हमें चाहिए होगा मेयोनीज़ आधा कप के बराबर। तो ये जो हमने सॉस ब्लेंड किया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मेयोनीज़ के अंदर। और मेयोनीज़ ऐड करके इसको ब्लेंड नहीं करिएगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो हमने ये सॉस बना लिया था, उसको हमने मेयोनीज़ के अंदर ऐड कर दिया। इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। तो ये इतना ही थिक होना चाहिए, इसलिए हमने मेयोनीज़ इसके अंदर ऐड नहीं किया था ब्लेंड करते वक्त। तो ये भी रेडी हो गया है। इसको भी आप 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से होगा ये। अब हम शवरमा रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने टोर्टेला रैप्स लिए हैं, ये इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। और इसके ऊपर मैं चिली गार्लिक सॉस लगा दूंगी। सबसे पहले हल्का सा, या जैसे आपको पसंद हो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तहीनी सॉस लगा देंगे इसके ऊपर। इसके बाद कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगा सकते हैं, और सेंटर में ही लगाया, किनारों तक नहीं लेके जाइएगा। और उसके बाद हमने इसके ऊपर रख दी है फ्रेंच फ्राइज़, और ये वाली शवरमा में फ्रेंच फ्राइज़ ज़रूर ऐड करते हैं। तो इसके बाद हम रख देंगे सैलड जो हमने बना के रखी थी। और फ्रेंच फ्राइज़ जो है आप लोग मार्केट से ले सकते हैं या फिर घर में भी फ्राई कर सकते हैं। तो इसके बाद हम रख देंगे हालापिनोज़। ये ऑप्शनल है, लेकिन ये इसके अंदर ऐड ज़रूर कीजिएगा, इसका टेस्ट इसके अंदर बहुत अच्छा आता है। फिर उसके बाद जो हमने चिकन तैयार किया था उसकी एक लेयर लगा देंगे इसके ऊपर। ये थोड़ा ओवरलोडेड होता है और काफ़ी फिलिंग होता है, आप एक खा के पेट भर जाएगा, बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। तो चिकन भी आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं इसके ऊपर। और थोड़ा सा हम सॉस डाल देंगे, तहीनी सॉस इसके ऊपर, और इसको हमने रैप कर लेना है। तो एहतियात से आपने इसको फ़ोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से आपने एहतियात से इसको फ़ोल्ड कर लेना है, टाइटली थोड़ा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये रैप जो है ये फटे नहीं, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो दोनों तरफ से जिस तरह से हम रोल्स वगैरह बनाते हैं बस उस तरह से आपने इसको फ़ोल्ड करना है। ये देखिए ये तैयार है। अब इसके बाद इसको हम पका लेंगे, थोड़ा सा सेक लेंगे। तो इधर मैंने ग्रिल पैन लिया है, उसको हल्का सा ग्रीस कर लिया है, और इसके ऊपर हमने इसको सेक लेना है चारों तरफ से। तो लो मीडियम फ्लेम पे ही आपने इसको पकाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं आप इसको पकाइएगा। इससे ये इसकी जो ये रैप है थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाता है ये, तो खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। और ज़रूरी नहीं है आप लोग ग्रिल पैन पे ही इसको बनाएं, आप नॉर्मल जो पैन होता है घर में उस पर भी बना सकते हैं, या तवे पे भी आप लोग चारों तरफ से इसको इस तरह से सेक सकते हैं कि कलर आ जाए बस चारों तरफ अच्छी तरीके से इसके ऊपर। तो देखिए एक तरफ कलर आ गया था, इसको मैंने टर्न कर दिया है। अब मैं इस तरह से टोंग से पकड़ के इसको चारों तरफ से थोड़ा सा कलर दे लूँगी ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरीके से पक जाए। तो ये देखिए ये अब ये रेडी है। तो मैं आपको इसको कट करके दिखा देती हूँ अंदर से इसका लुक, और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छे बन के तैयार होते हैं घर के अंदर। ये देखिए इसका लुक। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी दाल कचौरी की रेसिपी लेकर आई हूँ, और उसके साथ मैं आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार सी तरकारी बनाना भी बताऊँगी, जो कि बाज़ार से ज़्यादा अच्छी घर में बन के तैयार हो जाती हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, आसानी के साथ आप परफेक्ट कचौरियाँ बना सकते हैं मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा मैदा 2 कप के बराबर। इसमें ऐड कर देंगे नमक 1 टीस्पून, ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और एक अच्छा सा डो बना लेना है। ना ज़्यादा पतला होगा ना ज़्यादा इसको सख्त रखना है आपने, बस थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, उसका डो बना लेंगे। और इसके अंदर आपने ऑयल ही ऐड करना है, घी वगैरह ऐड नहीं करिएगा, क्योंकि ये वाली जो कचौरियाँ बनती हैं थोड़ी सी सॉफ्ट होती हैं, तो उसके लिए हम ऑयल ही ऐड करते हैं। तो देखिए इधर मैं आटा गूंद रही हूँ, और ये आटा जब सिमट जाएगा तो हमें इसको हल्का सा नीट करना है, तकरीबन 5 मिनट तक अच्छा स्मूथ कर लेना है इस आटे को। तो ये देखिए बस इसको मैं नीट कर रही हूँ, जब तक ये स्मूथ नहीं हो जाता इसको मैं इसी तरह से नीट करती रहूँगी। 5 से 7 मिनट लगते हैं इसको नीट करने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए आटा हमारा नीट हो गया है। अब इसको मैं बाउल में करके रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए, रेस्ट के लिए इसको रख देंगे कवर करके। अब आ जाते हैं दाल की तरफ। तो इधर मैंने ली थी मूंग की दाल आधा कप के बराबर, उसको भिगो के मैंने
बॉईल कर लिया था, सिर्फ नमक ऐड किया था और आपने इसको इतना बॉईल करना है कि ये देखें इस तरह से मैशी सी हो जाएगी, लेकिन ये ड्राई होगी। पेस्ट बनाना है इसका हमें और इसको हम पीस लेंगे। तो बस इसको मैं पीस लूँगी और इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, बगैर पानी के ही आप इसको पीसेंगे। बस बॉईल करके आप इसको निकाल लीजिएगा, उसके बाद इसमें पानी वगैरह ऐड नहीं करेंगे। इसी तरह से बस इसको मैं पीस के रख लूँगी, एक थिक सा पेस्ट बन जाएगा इसका। अब आ जाते हैं तरकारी की तरफ। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर, सौंफ ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, कलौंजी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, साबुत धनिया ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ज़ीरा 1/2 टीस्पून। इस तमाम मसाले को हल्का सा पकाएंगे, बस इतना पकाएंगे इसको कि इसके अंदर से एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। मसाला भूनने की, मसाले को जलाना नहीं है, बहुत हल्की आंच पे इसको पका लीजिएगा। और जब ये थोड़ा सा अच्छे से फ्राई हो जाएगा, फिर मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी थोड़ा सा, ताकि ये मसाला जो है जले नहीं। तो आपने फ़ौरन से 2 टेबलस्पून के बराबर पानी ऐड कर देना है इसके अंदर। पानी ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे, फिर मैं इसके अंदर आलू ऐड कर दूंगी। तो पानी मैंने इसलिए ऐड किया था कि ये मसाला जले नहीं। तो इधर मैंने लिए थे 3 आलू मीडियम साइज़ के, इसको मैंने बॉईल करके हाथ से ही मैश कर लिया है। हाथ से इसलिए किया है कि थोड़े मोटे मोटे आलू चाहिए हमें, बिल्कुल बारीक नहीं चाहिए। तो बस आलू ऐड करके इसको मिक्स करेंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी आधा कप के बराबर और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बहुत आसान सी इसकी तरकारी है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनती है, बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बन के तैयार होती है। तो देखिए जब ये मिक्स हो जाएगी, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे अचार। तो इधर मैंने मिक्स अचार लिया है और ये चॉप्ड हुआ है, बिल्कुल बारीक चॉप्ड हुआ है। तो आप अचार ले लीजिएगा, इसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लीजिएगा। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा अचार का ऑयल भी ऐड करा है, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। इसको हम मिक्स कर लेंगे इसी के अंदर। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जर्दा फूड कलर 1 पिंच। उसको भी मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, एक बॉयल आने देंगे और उसके बाद ये जो तरकारी है हमारी रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए तरकारी रेडी हो गई है, फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब आ जाते हैं कचौरियों के आटे की तरफ। तो आटा हमारा रेडी है, इसको मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। तो देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है। इसको मैं हल्का सा नीट करूँगी और नीट करने के बाद इसके मैं पेड़े निकाल लूँगी छोटे छोटे। अच्छा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग किस साइज़ की कचौरियाँ बनाना चाहते हैं, छोटे साइज़ की बनाना चाहते हैं या फिर बड़े साइज़ की बनाना चाहते हैं। तो इस हिसाब से आप इसकी पेड़े निकाल लीजिएगा। तो मैं बस इसमें से छोटे छोटे से पेड़े निकाल रही हूँ। सबके मैं इसी तरह से पेड़े निकाल लूँगी। थोड़ा सा ऑयल लगा है हाथ पे, इसके अंदर आटा वगैरह यूज़ नहीं करिएगा। अगर हाथ पे आटा चिपक रहा हो तभी आप ऑयल लगाइएगा थोड़ा सा। तो देखिए सारे मैंने पेड़े निकाल लिए थे। इसके बाद एक पेड़ा लेंगे, इसको हाथ पे हमने इस तरह से बड़ा कर देना है और दाल जो हमने पीस के रखी थी वो इसके अंदर हम स्टफ़ कर देंगे और दोबारा से इसका पेड़ा बना लेंगे इस तरह से। और पेड़ा बना के हमने इसको क्लोज़ कर देना और इस तरह से रख देंगे। तो जितने भी पेड़े बनाए थे मैंने पहले, उसके अंदर सबके अंदर मैं दाल इसी तरह से स्टफ़ कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से, और सबके मैं पेड़े बना के रख लूँगी। तो देखिए सबके मैंने पेड़े बना लिए हैं। काउंटर पे हम लगा लेंगे थोड़ा सा तेल और इसको हमने हाथ की मदद से ही इस तरह से फैला लेना है। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता से, ये फटे नहीं, इस बात का ख्याल रखिएगा। अगर ये पूरियाँ जो हैं कचौरियाँ फट जाएंगी तो ये फूलेंगी नहीं। ये देखिए इस तरह से आपने इसको फैला लेना है और इस तरह से फैला के हम साइड पे रखते चले जाएंगे। और ऑयल की मदद से आपने फैलाना है, बेलन का इस्तेमाल नहीं करिएगा, हाथ से ही आपने इस तरह से इसको बस फैला देना है। ऑयल ले लेंगे, ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, अच्छा गरम ऑयल होना चाहिए, उसी के अंदर इसको हम फ्राई करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम कचौरियाँ डाल देंगे ऑयल के अंदर और इसको हम फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। जब अच्छा गरम ऑयल होता है तभी ये फूलती हैं, और ठंडे तेल में आप इसको डाल देंगे तो ये फूलेंगी नहीं। तो देखें तेल में डालती है आपने इसको चंद सेकंड वेट करना है, उसके बाद आपने स्पून से इसको थोड़ा सा हिलाना है तो ये फूलना स्टार्ट हो जाती हैं।
अब इसी तरह से हम सारी कचौरियों को फ्राई करेंगे। बहुत जल्दी फ्राई हो जाती हैं कचौरियाँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको फ्राई करने में। सारी आपने बेल के रखी हुई हूँ साइड पे, तो आप एक एक करके इसको फ्राई करते चले जाएं। 10 से 15 मिनट में फ्राई हो जाती हैं ये कचौरियाँ। तो देखिए एक तरफ अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसको आप टर्न कर दें और दोनों तरफ से इसको हम फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगता है एक कचौरी को फ्राई होने में। तो देखिए कचौरियाँ हमारी फ्राई हो गई हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे और इसी तरह से मैं एक एक करके सारी कचौरियों को फ्राई कर लूँगी। तो देखिए मज़ेदार सी कचौरियाँ हमारी रेडी हो गई हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी। आपने ट्राई ज़रूर करनी है रेसिपी को और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। बहुत सॉफ्ट बनी थी और बहुत ही मज़ेदार थी। ये देखिए इसका फाइनल लुक। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए क्रिस्पी चिकन पैटी बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे घर में बनाना बेहद आसान है और इसकी पैटीज़ बना के आप काफ़ी दिनों तक स्टोर कर सकते हैं और इन बर्गर्स को एंजॉय कर सकते हैं जब भी आपका दिल चाहे। बस आप पैटीज़ निकालिए, उसको फ्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने एक चॉपर ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन 1/2 kg के बराबर। ये चिकन का कीमा है, आप लोग चाहें तो चिकन भी ले सकते हैं, मतलब बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं। तो ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसके बाद में इसके अंदर ऐड करूँगी हरी मिर्चें 3 से 4 अदद मैंने ले ली थी, उसको कट कर लिया है, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। और फिर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। और इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जिंजर पाउडर 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ये अपने टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। 1 अदद अंडा ऐड कर देंगे इसके अंदर। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ब्रेड क्रम्स, तकरीबन आधा कप। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप ब्रेड के स्लाइसेस भी ऐड कर सकते हैं, 2 अदद बड़े साइज़ के ऐड कर दीजिएगा। और इसके बाद इसको हम ब्लेंड कर लेंगे, अच्छे से पीस लेंगे। तो देखिए इसको हमने पीस लिया है। पीसने के बाद कुछ इस तरह का पेस्ट बन जाएगा इसका। तो इसको मैं निकाल लूँगी एक अलग बाउल में। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप लोग कम भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसे बनाने के लिए इसका आसान तरीका ये है, अगर आपके पास मोल्ड नहीं है, क्योंकि इसके मोल्ड्स आते हैं, तो वो नहीं है तो आप घर में कैसे बना सकते हैं। तो इधर मैंने बटर पेपर ले लिए हैं और उसको 2 को मैंने इक्वल साइज़ में कट कर लिया है। तो इसका मिक्सचर है वो सारा इसके ऊपर रख देंगे। इससे पहले मैंने इसको ग्रीस कर लिया था और इसको इसके ऊपर रख के आपने हाथ से हल्का सा इसको फैला लेना है। ये देखिए इतना हल्का सा बस इसको फ्लैट करना है आपने। थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर भी लगा लूँगी ताकि जो दूसरा बटर पेपर है वो इसके ऊपर चिपके नहीं। इसको हम प्रेस करेंगे इसके साथ। उसके बाद हम इसको बेल लेंगे ताकि इवन हो जाए ये दोनों तरफ से। और हल्के हाथ से बेलिएगा, ज़्यादा मोटा नहीं रखना है हमें, इसको 1/2 इंच मोटा रखना है पैटी को। तो उस हिसाब से आपने इसको बेल लेना है, बहुत हल्के हाथ से बेलिएगा इसको। और चारों तरफ से इवन होना चाहिए ये, ताकि पैटीज़ जो है हमारी इवन ही कट हों। तो देखिए अब इसको कट करने के लिए मैंने एक कैप ले लिया है, पैटी के साइज़ का या बर्गर के साइज़ का ले लीजिएगा, जो भी आपके पास हो। कोई भी प्याला या फिर कोई भी कवर, जैसे कि मैंने कवर लिया है, और उससे हम इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से कट कर लेना है आपको, और बाकी जो आपने निकाल देना है। तो दोबारा से आप इस तरह से इसको रीयूज़ कर सकते हैं, बेल बेल के इस तरह से आपने पैटीज़ इसके निकाल लेने हैं। तो काफ़ी सारे पैटीज़ बनके तैयार हो जाते हैं इस मिक्सचर में। तो देखिए मैंने 1/2 इंच के पैटीज़ बनाए हैं ये, और इसको मैं ट्रे में रख दूँगी। इस तरह से सेट कर लेंगे ट्रे के अंदर। और देखिए इसके बाद मैं इसको रख दूँगी फ्रीज़र में आधे से 1 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से थोड़े से सेट हो जाएँ। अब इसका हम मिक्सचर बना लेते हैं, बैटर बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने मैदा लिया है 3/4 कप के बराबर। इसमें मैं ऐड कर दूंगी कॉर्नफ्लोर आधा कप। चावल का आटा ले लेंगे इसके अंदर 1/4 कप के बराबर। ये आपके पास हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। नमक ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून।
और इसको मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 अदद अंडा और उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसका हमें एक थिक सा बैटर बनाना है। तो आपने पानी बहुत हाथ रोक के ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड कीजिएगा इसके अंदर पानी। और बस इस बात का ख्याल रखना है कि इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए और ये बैटर हमारा थोड़ा सा थिक होगा। अच्छा, ये जो मैं बैटर बना रही हूँ ये पैटीज़ को कवर करने के लिए, इसको कोट करने के लिए हम बना रहे हैं। इससे बहुत अच्छे से वो सिक्योर रहती हैं और आप लोग काफ़ी दिनों तक इसको रख के इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो देखिए, जब ये एक अच्छे सा थिक सा बैटर बन के कोई लम्स नहीं रहे तो मैंने बाद में थोड़ा और पानी ऐड किया है और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, बैटर हमारा रेडी है। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना थिक होना चाहिए ये। तो देखिए, बस इतना थिक होना चाहिए कि हमारी पैटी जो है वो अच्छे से इस पर कोट हो जाए। अब बर्गर्स बनाने के लिए हम सॉस तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने आधा कप मेयोनीज़ ले लिया है और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी चिली गार्लिक सॉस 3 टेबलस्पून के बराबर। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मस्टर्ड पेस्ट 1 टेबलस्पून। हॉट सॉस ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। अच्छा, इसके अंदर मैंने नमक नहीं ऐड किया है क्योंकि जो हमारे सॉसेस हैं इसके अंदर काफ़ी नमक होता है। आप लोग टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप ऐड कर दीजिएगा। ब्लैक पेपर भी मैंने ऐड करी है इसमें 1 टीस्पून के बराबर। बस इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अगर ऐड करना चाहें तो 1/4 टीस्पून ऐड कर सकते हैं सॉल्ट इसके अंदर और इसको आपने मिक्स कर लेना। तो ये हमारा बर्गर का जो सॉस है वो रेडी हो गया है। अब हम अपनी पैटीज़ निकाल लेते हैं। ये सेट हो गई हैं काफ़ी हद तक और इसको बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स, इसको मतलब कोट करने के लिए। तो सबसे पहले हम बैटर जो हमने बनाया था उसके अंदर इसको डिप करेंगे और निकाल लेंगे। एक्सेस जो है बैटर वो आपने निकाल लेना है इस पर से इस तरह से और इसके ऊपर हम लगा देंगे ब्रेड क्रम्स इस तरह से। ये देखिए, आपने इसको कोट कर देना है। इसकी हम डबल कोटिंग करेंगे। एक बार आपने हल्के से ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं, उसके बाद दोबारा से आपने बैटर में डिप करना है और दोबारा से इसको कोट करना है। तो इससे ये अच्छे से सिक्योर हो जाता है और काफ़ी क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। तो देखिए, पैटीज़ आपकी इतनी सेट होनी चाहिए कि आराम से आप इसको कोट कर सकें। बस इतनी देर के लिए आपको इसको फ्रीज़र के अंदर रखना है ताकि अच्छे से सेट हो जाए। मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए रखा था इसको और इस मिक्सचर से तकरीबन 10 से 11 पैटीज़ बन के तैयार हो जाती है। मतलब आप 10 से 11 बर्गर्स बना के तैयार कर सकते हैं और इसको बनाने के बाद मतलब कोट करने के बाद आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे तो बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए, पैटीज़ हमारी रेडी हो गई हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो इसको आपने डीप फ्राई करना है, लेकिन लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है क्योंकि चिकन जो है हमारा कच्चा है तो उसे आपने अच्छे से पकाना है। तो याद रखिएगा, इसको लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है और हर थोड़ी देर बाद आपने इसको टर्न करते रहना है और जब तक आपकी मर्ज़ी के मुताबिक कलर नहीं आ जाता लाइट गोल्डन ब्राउन कलर, जब तक आपने इसको फ्राई करना है। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। तो ये फ्राई हो गई, इसको हमने निकाल लिया था। बर्गर्स बनाने के लिए हमें बर्गर बन्स चाहिए होंगे और ये जो मैंने सॉस बनाया था सबसे पहले मैं वो लगा दूँगी। आप लोग चाहें तो इन बन्स को ग्रिल भी कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है, मैं ऐसे ही ले रही हूँ इसको। और इसके बाद इस पर हम रख देंगे एक सैलेड लीफ, टमाटर के स्लाइसेस रख देंगे इसके ऊपर, प्याज के रिंग्स रख देंगे। उसके बाद हम इस पर रख देंगे पैटी जो हमने बनाई थी, चीज़ स्लाइस रख देंगे इसके ऊपर और दोबारा से हमने इसके ऊपर सॉस लगा देना है अच्छी क्वांटिटी में और दूसरे बन से इसको कवर कर देंगे। तो ये हमारा बहुत मज़ेदार सा बर्गर रेडी हो जाएगा और ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। बाज़ार से ज़्यादा अच्छे बनकर तैयार होते हैं घर के अंदर बर्गर्स। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से कराची के मशहूर मिनी आलू के समोसे बनाना सिखाऊँगी आप लोगों को और इसके साथ मैं आपको आलू की चटनी भी बनाना बताऊँगी जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। ये स्ट्रीट फूड पर काफ़ी मशहूर हैं और सभी के बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करते हैं। आप इसको घर में साफ़ सुथरे तरीके से बना सकते हैं क्योंकि बाज़ार में पता नहीं किस टाइप के ऑयल वगैरह यूज़ हो रहे होते हैं, लेकिन आप इसको घर में आसानी से बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और काफ़ी सारे एक वक्त में आप इसको एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि छोटे छोटे से साइज़ के होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार से समोसे होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा।
तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे सबसे पहले आलू। 3 अदद बड़े साइज़ के आलू लिए थे, उसको मैंने बॉईल कर लिया था। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर, या फिर आप हस्बे जायका भी ऐड कर सकते हैं। इसको हमने हाथ से अच्छे से मैश कर लेना है। इसको हाथ से ही मैश कीजिएगा क्योंकि थोड़े से इसके अंदर आपके ना चंक्स छोटे छोटे वो अच्छे लगते हैं। तो इसको बस मैं हाथ से अच्छी तरीके से मैश कर लूँगी इस तरह से। ये देखिए अच्छे से मैश हो गया। ये हमारी आलू की स्टफिंग रेडी हो गई है। समोसों के लिए स्टफिंग जो हमने बनानी थी वो रेडी हो गई है। बस इसके अंदर और कुछ भी नहीं ऐड करेंगे हम। अब इसे हमें बनाने के लिए चाहिए होगी समोसा शीट। ये इजीली मार्केट से मिल जाती है। मैंने स्मॉल साइज़ की ले ली थी, यानी कि मिनी समोसे के लिए ले ली थी। और ये आपको किसी भी अच्छे हलवाई की शॉप से मिल जाएगी। आप जाके उनसे बोल दीजिएगा कि आपको मिनी समोसे बनाने, तो उसी हिसाब से कट करके दे देंगे। तो समोसे हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और इसके अंदर हमने आलू स्टफ़ करना है। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा आलू स्टफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ही आपने पोर्शन रखना होता है आलू का, और इसको आपने फ़ोल्ड कर देना है। तो समोसे मैं आपको काफ़ी सारे सिखा चुकी हूँ, और फोल्डिंग तो आप लोगों को आती होगी करनी, लेकिन मैंने आपको फिर भी बता दी है। इस तरह से आपने इसकी फोल्डिंग कर देनी है, और इस पर हम लगा देंगे क्या कहते हैं, ये पेस्ट लगा देंगे जो मैंने आटे से और पानी से मिक्स करके बनाया था, ताकि ये स्टिक हो सके। इसकी जगह आप लोग एग वाइट भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आप इसको स्टिक कर सकते हैं। तो देखिए छोटे साइज़ के मिनी समोसा हम इस तरह से बना के तैयार कर लेंगे, और इनको आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मतलब आप ये समोसे बना के रख दीजिए, आराम से फ्रीज़ हो जाते हैं, और जब आपका दिल चाहे आप बना के फ्राई करके इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं आपको एक और बनाना बता देती हूँ। बस इस तरह से आपने इसकी फोल्डिंग कर देनी है, और बस आलू की स्टफिंग करेंगे इसके अंदर, और ये बहुत थोड़ी सी आलू के अंदर बहुत सारे समोसे बन के तैयार हो जाते हैं। ये देखिए इस तरह से बस हम इसकी फोल्डिंग करेंगे। अब मैं सारे जो समोसे हैं वो बना के तैयार कर लूँगी। ये देखिए सारे मैंने समोसे बना के तैयार कर लिए। इस स्टेज पे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं अगर आप इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो। और अब हम बना लेते हैं चटनी। तो उसके लिए हमने 3 अदद आलू लिए थे, और उसको मैंने बॉईल कर लिया था। तो मैश करके हम ब्लेंडर में ऐड कर देंगे। जूसर ब्लेंडर जो होता है, जग के अंदर मैंने इस तरह से ऐड कर दिया। इसको हाथों से तोड़ के ही ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर, और इसके बाद मैं इसके अंदर ज़र्दा फूड कलर ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून के बराबर, और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करते वक्त अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा थिक है, ब्लेंड नहीं हो रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा। ये हमें थिक पेस्ट चाहिए। ये देखिए इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। ये कुछ इस तरह से होगा, और बहुत स्मूथ होना चाहिए ये। अब इसका हम बघार तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए एक पैन ले लिया है, उसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून के बराबर। फिर मैं ऐड करूंगी इसके अंदर धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ और भुना हुआ 1 टेबलस्पून। नमक ऐड कर देंगे हस्बे जायका, मैं इधर 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, एक अच्छी सी खुशबू आने लगे इसमें से आपने इतना फ्राई करना है। हल्की आंच पे इसको फ्राई कीजिएगा, नहीं तो ये जल सकता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। बस चंद सेकंड में ही ये फ्राई हो जाएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, जो हमने आलू का ये पेस्ट बना के रखा था वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है सारा इस तरह से, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है इस तरह से, और सिर्फ हम इसको 1 मिनट ही कुक करेंगे। बस गर्म ही करना है आलू को, बहुत ज़्यादा आपने इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून के बराबर अचार। तो मैंने अचार ले लिया था, उसको चॉप कर लिया है बिल्कुल बारीक, वो ऐड कर दिया इसके अंदर। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है और बहुत मज़ेदार सा हो जाता है। तो इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद बस एक बॉयल आने तक ही इसको पकाएंगे, और इसको आपने बस 1 मिनट के अंदर ही उतार लेना है चूल्हे पे से, क्योंकि इसमें हमने ज़्यादा कुछ पकाना तो है नहीं। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थिक लग रही थी, तो 1/4 कप के बराबर हमने पानी ऐड किया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद भी काफ़ी थिक हो जाती है, इस वजह से मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर लिया। तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं। तो देखिए ये रेडी हो गई है। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, बाज़ार में तो नहीं होता है इसके अंदर ऐड हुआ हुआ जो मिलती है, लेकिन मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और इसके साथ ये बहुत मज़ेदार लगेगा। तो ये देखिए इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम रख देंगे साइड पे, और उसके बाद हम फ्राई करेंगे समोसे। तो आपने पहले चटनी बनानी है क्योंकि आपने गरम गरम सर्व करनी होती है, उसके बाद आपने समोसों को फ्राई करना है।
तो कढ़ाई में मैंने तेल रख दिया था गरम करने के लिए और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे समोसे। तो देखिए तेल गरम हो गया है और आपने गरम तेल में इसको ऐड कर देना है। उसको हम फ्राई कर लेंगे, 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको फ्राई करने में। ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, नहीं तो क्या होगा, ये ऊपर से तो पक जाएगी इसकी एक लेयर, अंदर तक ये क्रिस्पी नहीं होगा। ये वाले जो समोसे होते हैं वो क्रिस्पी होते हैं तो ही मज़ेदार लगते हैं इस चटनी के साथ। तो आपने सुपर क्रिस्पी बनाने हैं तो इसको आपने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। तब एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको हम टर्न कर लेंगे, जब हल्का सा ही कलर आ जाएगा तो, और दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है, मुस्तकिल इसको मिक्स करते रहना है ताकि इसके ऊपर इक्वल कलर आए। तो देखिए आपने इस तरह से बस इसको मिक्स करते रहना है और फ्राई करते रहना है। आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कलर आ जाए, डार्क या लाइट आपको पसंद है उस तरह से आप इसको फ्राई कर सकते हैं। और फिर हम इसको निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसको हम सर्व करेंगे चटनी के साथ। तो देखिए सारे समोसे मैंने फ्राई कर लिए थे और इसको हमने सर्व किया है चटनी के साथ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और किस किस के फेवरेट हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किस किस ने नहीं खाए अभी तक ये वाले समोसे तो मुझे वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसको आप सर्व करते वक्त इस तरह से कर सकते हैं कि साइड पे एक बाउल रख दें, जिस तरह से मैंने अभी सेट किया हुआ है इस तरह से आप इसको सर्व कर सकते हैं चटनी इसके साथ। या फिर जो इसका तरीक़ेकार है, जिस तरह से हमें स्ट्रीट पे मिलता है कि वो पेपर के अंदर रख के देते हैं और ऊपर से चटनी वगैरह डाल देते हैं, जो इसकी वाली चटनी होती है आलू वाली, तो मैं इस तरह से भी आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्लेट ले ली है क्योंकि पेपर जो होता है थोड़ा अनहेल्दी होता है, और प्लेट ले लिए। प्लेट के अंदर हमने क्या करना है, समोसे लगा देने इस तरह से और उसके ऊपर हमने चटनी डाल देनी है। इसी तरह से ये सर्व किए जाते हैं। और किस किस के फेवरेट हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किस किस को अपनी स्कूल मेमोरीज़ याद आ गई हैं वो भी मुझे बताइएगा, क्योंकि स्कूल टाइम पर हमने ये बहुत इन्जॉय किए हैं और सभी ने किए होंगे जिन्होंने खाए होंगे ये समोसे। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन होती बहुत मज़ेदार है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। कश्मीरी दम आलू सिखाने जा रही हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसको आप राइस के साथ इंजॉय कर सकते हैं, पराठों के साथ, नान के साथ इंजॉय कर सकते हैं और इसको आप दावतों में भी रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत मज़ेदार रेसिपी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे बेबी पोटैटो आधा किलो के बराबर, यानी कि ये छोटे वाले आलू हैंगे, इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। इनको मैंने बॉईल कर लिया था, हाफ डन किया है। आपने फुल कुक नहीं करने हैं ये आलू। अगर आपको ये वाले आलू ना मिलें तो आप लोग बड़े साइज़ के आलू लेके उनके पीसेस कर सकते हैं, मतलब छोटे क्यूब में उसे कट कर सकते हैं। इसके बाद हमें चाहिए होगी कश्मीरी लाल मिर्च। तो ये 3 मिर्चें थी, इनको मैंने कट करके भिगो दिया था आधे घंटे के लिए पानी के अंदर। और ये नॉर्मल वाली मिर्चें हमारी 10 से 12 अदद चाहिए होंगी, इनको भी मैंने भिगो दिया था। इसको मैं पीस के पेस्ट बना लूँगी। अब हमें चाहिए होगा आधा कप ऑयल। ऑयल के अंदर ये आलू ऐड कर देंगे और इसको हमें फ्राई करना है। तकरीबन इसको हमें फ्राई करने में टाइम लगेगा 5 से 7 मिनट। हल्की आंच पे इसको फ्राई कीजिएगा, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। और मुस्तकिल आपने चमचा चलाते रहना ताकि इसके अंदर इवन कलर आए। तो ये देखिए आलू जो है हमारे फ्राई हो गए हैं, इसको अब हम निकाल लेंगे। और अब उसी ऑयल के अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर, और इसको हम फ्राई कर लेंगे हल्का सा। और फिर हम ऐड करेंगे इसके अंदर मिर्चों का पेस्ट। जो मैंने मिर्चें आपको दिखाई थी उसको मैंने पीस लिया था, वो ऐड कर देंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर हम ऐड करेंगे इसके अंदर ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसके अंदर हम 1 टीस्पून, हल्दी ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। अब इसके अंदर हम दही ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर। दही को आप लोगों ने फेंट लेना अच्छी तरीके से, इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये जो इसकी करी है वो स्मूथ नहीं बनेगी। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। दही ऐड करने के बाद जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे आलू जो हमने फ्राई करके रखे थे। तो ये आलू सारे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके पकाएंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे, ताकि अच्छी तरीके से पक जाए और ऑयल भी ऊपर आ जाए।
तो ये देखिए 5 से 7 मिनट हो गए हैं, ऑयल अच्छे से ऊपर आ गया है और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये। इनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी आती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। आप इसको दावतों में बना के रख सकते हैं, क्योंकि अक्सर दावतों में ऐसा होता है कोई एक वेजिटेबल की जो डिश होती है वो मिसिंग होती है, तो आप इसको ज़रूर रख सकते हैं। तो देखिए रेडी हो गए हैं, इसको आप सर्व कर दीजिए। आप लोग चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, या फिर आप इसको रोटी के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ या फिर राइस के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और ये बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से आधा घंटा लगता है और इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको बनाने में। तो देखिए इसको बस मैंने हरा धनिया से हल्का सा गार्निश किया है और ये रेडी है। तो ये देखिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये आलू। और आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है, अपना फीडबैक ज़रूर देना है, मुझे बताइए कि ज़रूर कैसी लगी आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी। मैं आप लोगों के लिए ओरिजिनल चपटी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है ये, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनके तैयार होते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत कम वक्त में भी बनके तैयार हो जाते हैं। इसको आप दावतों पे बना के सर्व कर सकते हैं, चाहे तो अपने लिए भी बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया है 2 टेबल स्पून ऑयल और इसको हम गर्म होने देंगे। और इसके बाद मैं ऐड करूँगी 3 अदद अंडे, इसको मैंने फेंट लिया था और इसमें हल्का सा नमक ऐड किया है 1 पिंच के बराबर। और इसको हम पका लेंगे। बेसिकली इसको हमें बनाना है स्क्रैम्बल एग, जो हम कबाबों के अंदर ऐड करेंगे। तो इसे कलर नहीं देना है आपने, बस लो मीडियम फ्लेम पे इसको पका लेना है। 1 से 1.5 मिनट लगेगा इसको पकाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरह से बस इसको मैंने मिक्स कर दिया है। तो बस ये रेडी हो गया। अब इसको निकाल के मैं रख लूँगी साइड पे। अब आ जाते हैं हम कीमे की तरफ। तो इधर हमें कीमा चाहिए होगा बारीक मशीन का आधा किलो के बराबर, और थोड़ा सा चिकना कीमा है ये, तो बारीक वाला कीमा लीजिएगा मशीन का, उसी से ये वाले कबाब बन के तैयार होते हैं। अच्छा, इसमें आपको इसको पीसने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम कीमा ही ले रहे हैं। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी प्याज, 2 बड़े साइज़ की बारीक चॉप हुई हुई, बिल्कुल फाइन चॉप कर लीजिएगा। फिर हम टमाटर ले लेंगे 2 अदद बड़े साइज़ के, वो भी हमने बारीक चॉप कर लिए थे, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। हरा धनिया पुदीना ऐड करूँगी इसके अंदर बारीक कटा हुआ, आधा कप के बराबर। अंडे ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखे थे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर। हरी मिर्चें ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई 2 टेबलस्पून। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून। ज़ीरा और धनिया भुना हुआ और कुटा हुआ ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। अनारदाना ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको मैंने धो लिया था, इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, तो हमेशा इसको धो के फिर इस्तेमाल किया करें। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 2 टेबलस्पून के बराबर। ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इमली का पल्प ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बेसन आधा कप के बराबर। इसको मैंने भून लिया था, रोस्टेड बेसन ऐड करना है आपने इसके अंदर। और इसको बस हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, थोड़ा मैश करते हुए इसको मिक्स कीजिएगा। 1 से 2 मिनट तक आपने अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है, थोड़ा मैश करते हुए।
अच्छा, इसके मिक्सचर को बना के आप सारे मसाले वगैरह लगा के फ़ौरन से भी कबाब बनाना चाहते हैं तो फ़ौरन से भी बना सकते हैं। और अगर इसको रखना चाहते हैं, आप थोड़ा सा टाइम देना चाहते हैं तो आधे से 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा इसको फ़ौरन से ही बना लेती हूँ और ये बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। तो बस ये रेडी हो गया है, इसको मैं फ़ौरन से कबाब इसके बना लेंगे हम। और कबाब थोड़े से बड़े बनते हैं, चपली कबाब जो होते हैं, तो उसी हिसाब से आपने इसका मिक्सचर ले लेना है हाथ में और इस तरह से आपने फैला देना है हाथ के ऊपर ही। तो देखिए, तो ये बहुत ज़्यादा इवन नहीं होते हैं कबाब, थोड़े से अनइवन से ही होते हैं। तो देखिए, बस हाथ में मैंने इस तरह से फैला लिया है, थोड़ा सा बड़ा कर लिया है इसको। अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो इधर मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर ऐड कर देंगे हम ऑयल। इसको हमें शैलो फ्राई करना है, तो एहतियात से इसके ऊपर ऐड कर देंगे और लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है जब तक एक तरफ से अच्छी तरीके से ये सेट नहीं हो जाते, जब तक आपने इसको फ्लिप नहीं करना है। अगर आप इसको बार बार फ्लिप करेंगे तो ये टूट सकते हैं, और फ्लिप करते वक्त भी एहतियात कीजिएगा, 2 स्पून की मदद से इसको फ्लिप कीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी हैवी होते हैं तो संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब डिपेंड करता है आप किस साइज़ के बना रहे हैं, तो मैं बड़ी साइज़ की बना रही हूँ, जिस तरह से बाज़ार में मिलते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह में, तो इसी तरह से मैंने बड़े बड़े साइज़ के बनाए हैं ये। तो देखिए, एक तरफ जब कलर आ गया तो उसको मैंने टर्न कर दिया था। 3 से 4 मिनट लगते हैं इन कबाबों को फ्राई होने में। जब अच्छे से फ्राई हो जाए तब आप इसको निकाल लीजिए और किसी भी चटनी या रायते के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार जूसी बन के तैयार होते हैं ये कबाब। तो देखिए, मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं और जूसी बन के तैयार हुए हैं ये कबाब। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।